हेलो। आज हम लेकर के आए हैं बिल्कुल एक नया टॉपिक और वो है इंटीग्रेशन कैलकुलस का पार्ट। अब तक जो हमने कंप्लीट किया वो पूरा डेरिवेटिव्स हो गया है, लिमिट्स हो गई है, कंटिन्यूटी हो गई है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हो गई है और डिफरेंशिएबिलिटी हो गई है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो किसी भी टाइप का, लेकिन डिफरेंशिएशन से जिस टाइप के भी क्वेश्चंस बन सकते थे, चाहे वो बीटेक में हो किसी चीज में हो, तो जो बेसिक डिफरेंशिएशन थी और 11th-12th का पूरा कंप्लीट है। इसके बाद हम आज बात कर रहे हैं इंटीग्रेशंस की। तो देखिए इंटीग्रेशंस में हम इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। मैंने इसलिए पहले डिफरेंशिएशन का पार्ट किया है ताकि हम इंटीग्रेशंस को एकदम सही से समझ सकें। देखिए ये इंटीग्रेशंस होता क्या है, इसे हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्यों कहते हैं एंटी डेरिवेटिव? क्योंकि ये जस्ट अपोजिट होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। कैसे, देखिए हमने वहां पढ़ा था पहला कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास मान लो पहला 1/x, ये किसका डेरिवेटिव होता था, log x का। तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन log x होगा और प्लस c। क्लियर है। अब दूसरा क्या है कि e की पावर x, अगर e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। थर्ड, इंटीग्रेशंस ऑफ x की पावर n इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है। फोर्थ, अगर हमें मान लो निकालना है a की पावर x का इंटीग्रेशन, तो a की पावर x अपॉन log a प्लस c। इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे जैसे sin x का, वहां cos x का माइनस sin x या sin x का माइनस cos x। सिक्स्थ, cos x का डेरिवेटिव sin x। ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। तो यहां पढ़ेंगे कि sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव tan x होता है। ठीक है। अगला 8th, अगर हम बात करते हैं cosec स्क्वायर x, तो cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, तो इसलिए cosec स्क्वायर x का डेरिवेटिव माइनस cot x। ठीक है। अगला पढ़ा था कि sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, तो इसलिए यहां पे sec x tan x का डेरिवेटिव sec x होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x होता है, तो यानी कि cos x cot x dx इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c। अब देखिए हम क्यों कह रहे थे एंटी डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव 1/x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, ये भी लगभग सेम ही है। a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू log a, cos x का माइनस sin x का cos x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x। अब आगे चलिए, एक हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स की बात कर रहे हैं कि साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद हमने बात करी थी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या हो जाता है, कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे ही अगर हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये किसका फॉर्मूला था, tan इनवर्स एक्स का। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया तो इस किसका था, कोट इनवर्स एक्स का। ऐसे ही सेम अगर हमारे पास 1/x स्क्वायर माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला था, सेक इनवर्स एक्स का। ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास 16 की बात करते हैं, अगर माइनस आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू कॉसेक इनवर्स। एक बार फिर समझ लीजिए कि हम क्यों कह रहे हैं इसे एंटी डेरिवेटिव।
अब समझ में आ गया होगा कि log x 1/x e की पावर x अगर उससे करेंगे तो ये भी सेम ही आएगा। अब a की पावर x log a cos x का माइनस sin x का cos x tan x का sec स्क्वायर x cot x का माइनस cosec स्क्वायर x sec x का sec x tan x cot x cosec x का माइनस cosec x cot x sin इनवर्स x 1/√1 माइनस x स्क्वायर cos इनवर्स x माइनस इतना tan इनवर्स x दिस और cot इनवर्स x माइनस दिस sec इनवर्स x इक्वल टू इतना cosec इनवर्स x इक्वल टू दिस। तो इस तरीके से हम अगर हमें डिफरेंशिएशन की सारी आइडेंटिटी याद है तो इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी याद करने में हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए आगे एक आइडेंटिटी की बात और करते हैं। या चलिए उसका एक सेपरेट क्लास लेंगे, प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अभी जो है हम इन पे आज कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं कि किस तरीके से इनका यूज करना है। देखिए जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, हम बात करते हैं इसे कई पार्टों में डिवाइड करेंगे इंटीग्रेशन को। पहले बेसिक, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कल सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद हम बात करेंगे इंटीग्रेशंस हमारा बाय पार्ट्स की, फिर ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स की। तो इस तरीके से कई पार्टों में से डिवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे अभी जो हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मूलाज कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज फॉर्मूलाज। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो आ जाता है फर्स्ट, हर क्वेश्चन को i से डिनोट करेंगे और हमने लिखा e की पावर x प्लस 1/x प्लस 3 sin x। ठीक है, अब यहां पे क्या है, अभी तो हम खाली फॉर्मूला यूज करना सीख रहे हैं। तो हमने पढ़ा है e की पावर, चाहो तो एक साथ लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी करते हैं एक दो क्वेश्चंस के बाद। ठीक है, लिख दिया। तो e की पावर x का फॉर्मूला e की पावर x होता है। अगर नहीं याद तो पैसे पढ़ेंगे। e की पावर x किसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन था, e की पावर x का। 1/x किसका डिफरेंशिएशन था, तो log x का। ठीक है, sin x किसका था, cos x का। तो यहां इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो sin x का क्या होगा, माइनस cos x। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, कभी ऐसा भी आ जाता है कि हमें उस फॉर्मूले में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, देखिए दूसरा क्वेश्चन, i इक्वल टू, मान लो हमारे पास ऐसा आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन तो सेम है, कैसे करेंगे, देखिए x की क्यूब, अभी कोई, क्योंकि मैंने कहा डिवाइड रूल होता ही नहीं, एक प्रोडक्ट रूल होता है जिसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहते हैं। उसकी बात मैंने कहा कि बाद में हम एक सेपरेट क्लास में करेंगे कि कब यूज करना है और कैसे यूज करना है, उसके अपने रूल्स होते हैं। तो इन्हें अभी क्या करा, हमने इस फॉर्मूले में लाने के लिए अलग अलग कर दिया। ठीक है, अगर इसे लिखते हैं तो ये आ जाएगा 1/x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x की क्यूब। मैंने फिर कहा कि यहां डिवाइड रूल हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे, हमें पता है कि 1/x का फॉर्मूला होता है, तो इसे नहीं छेड़ेंगे। यहां ऊपर ले जाएंगे, x की पावर कितना हो जाएगा, -2। यहां भी ऊपर ले जाएंगे, x की पावर कितनी होगी, -3। और ये आ जाएगा हमारे पास ऐसा कुछ, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। क्लियर है। अब जब आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। जब इसे करते हैं तो मैंने अभी पढ़ाया कि x की पावर n क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। देखिए हर चीज की आइडेंटिटी के जितनी भी हैं वो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं लगी होनी चाहिए, ताकि हम ये देख सकें कि ये क्यों हो रहा है, कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि x की पावर n का इंटीग्रेशन
x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c होता है, तो हम यहां लगाएंगे x की पावर -2+1 अपॉन -2+1 प्लस x की पावर -3+1, ये हो जाएगा log x माइनस x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस x की पावर -2 अपॉन -2। अगर इसे अलग कर दें तो log x और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से जो भी क्वेश्चंस है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, समझ में आ गया होगा कि अभी हमने जो बात की है वो एक आइडेंटिटीज की है। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए हाँ, ऐसा आ गया, मान लो 1 - x, क्वेश्चन नंबर 4th, हमने लिखा 1 - x और यहां पे आ गया √x, दिख रहा है। अब मैंने कहा कि प्रोडक्ट रूल होता है, लेकिन अभी हमने उसके बारे में बताया ही नहीं है, क्योंकि वहां के अपने रूल्स हैं कि कब उसे यूज करना है और कब हम उसके बिना काम चला सकते हैं। तो अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उस पे हम प्रोडक्ट रूल यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, तो उसके एक अलग सेपरेट क्लास होगी। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइलेट। तो यहां पे जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अभी क्योंकि मैंने कहा प्रोडक्ट है नहीं, तो इसे इस फॉर्म में लाओ कि हम फॉर्मूला लगा सके। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, ये हो जाएगा रूट का मतलब 1/2, इसकी इससे करेंगे x इंटू √x। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये कितना है, x की पावर 1 और 1/2, इंटू में पावर ऐड हो जाती हैं। ठीक है, कितना हुआ, x की पावर 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2, 2 1 2 और 1 3/2। क्लियर है, तो ये हो गया 3/2। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। फिर वही आइडेंटिटी, क्योंकि x की पावर n आ गया तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशंस किसका, x की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c। अब हमें पता है कि 1 और हाफ, यानी कि अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो 1 और आधा कितना होता है, 1.5, यानी कि 3/2। नहीं तो एलसीएम ले लेंगे, 1/2 प्लस 1 एलसीएम ले लिया तो 2, यानी कि 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3/2। तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। अब जब इसे लिखेंगे सही करके तो ये आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। क्लियर है। अब हम जो अब क्वेश्चंस की बात करता हूं, ये समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आज की जो मेन क्लास है वो इस चीज के लिए है कि फॉर्मूला कब और कैसे यूज करना है। पहले मैंने कहा कि उस फॉर्म में लेके आओ कि जो हमने आइडेंटिटी लिखी है उसे हम यूज कर सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सेम ऐसे ही लिख दिया, x की क्यूब और -1 अपॉन x -1। ध्यान से देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे। देखिए कभी यहां पे क्या है कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो उस केस में क्या करना है, या तो ऊपर वाले के फैक्टराइजेशन करो या फिर डिवाइड कर दो, तुम्हें जो अच्छा लगता हो, दोनों सही है। मान लो फॉर्मूला याद है तो मुझे दिख रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब बनना है, यानी कि a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
प्लस ए बी अपॉन एक्स माइनस 1। ये क्या करा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगाती है। अब दिख रहा होगा इससे ये कैंसिल। दूसरा तरीका भी बात करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये तो आइडेंटिटी हो गई, ये भी हो गई, इसे 1 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 ये लगा दिया। 1 का इंटीग्रेशन x का x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो गया x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो एक तरीका तो ये हुआ, मान लो तुम्हें उस टाइम पे आइडेंटिटी लर्न नहीं है, तो क्या करेंगे, देखिए, क्योंकि हमें एक साथ कई मेथड आने चाहिए, नहीं याद तो हमने क्या करा, इसको ऐसे कर सकते हैं, याद है किसी को, x की पावर 1 यहां 3, तो किससे करेंगे, x की पावर 2 से करी, x स्क्वायर की 1 से करी, तो माइनस प्लस, ये बचा प्लस का x स्क्वायर माइनस 1। अब x स्क्वायर लाना है, तो x की x से करी, x स्क्वायर माइनस x, फिर यहां बचा x माइनस 1 यानी कि प्लस 1, तो x माइनस 1, तो देखो यही आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो मैंने कहा कि हर मेथड मैंने फिर कहता हूं कि इंटीग्रेशन सीखना के लिए हमें हर कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से भी आसान है, ठीक है। और जो कैलकुलस है लगभग 44 मार्क्स तक आ जाती है, 40 तक, तो उसमें क्या करना है कि हमें पहले डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन 1 बाय 1 चलना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि मान लो हमने क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया। I इक्वल टू, मान लो हमारे पास आ जाता है x की क्यूब प्लस रूट एक्स प्लस 1 और यहां पे आ गया x की पावर या रूट ही लिख दिया, ठीक है। अब दिख रहा होगा कि हम नहीं कर सकते इसे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई करना आसान है, रूट का मतलब 1/2 और ये 3, यानी कि चलिए पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, x की क्यूब x की पावर 1/2 रूट एक्स एक्स प्लस रूट एक्स, क्लियर है, इनटू में पावर ऐड हो जाती हैं, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6 और प्लस 1 7, तो ये हो गया x की पावर, नहीं आता तो ऐसे करेंगे 2 3 जा 6 प्लस 1 ऐसे, तो ये कितना हो गया 7/2 प्लस x और x की पावर 1/2, और वैसे कैसे करेंगे 3 और हाफ, यानी कि 3 और हाफ 3.5, यानी कि ये भी 3.5। तो जब इसे लिख रहे हैं, नहीं तो ऐसे एलसीएम ले सकते हैं कि इनटू में पावर ऐड हो जाती है। तो अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा 2 और 7 9/2 अपॉन 9/2 प्लस x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो आंसर आएगा 2 अपॉन 9 x की पावर 9/2 प्लस
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो ये था कि इसका कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा पार्ट, जिसमें हमने आज बस खाली बात की है कि फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। कल हम बात करेंगे, कल की क्लास बहुत मेन होगी और उसे कहेंगे हम सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बिना जो है हमारा इंटीग्रेशन पूरी तरीके से अधूरा है। तो मेन हमें सब्स्टिट्यूशन सीखना है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन के साथ।